तो आज की ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th पास कर ली है या फिर 12th भी पास कर रखी है, लेकिन वो क्या है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप भी उन सब में से कोई एक हो जो 10th के बाद 10th के बेस पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर पासिंग 10th। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10th पास करने के बाद हम इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है वो एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। इंडियन सिटीज़न का मतलब क्या है कि वो उसका जो बर्थ है वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, तभी वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं 10th के बाद अगर हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या है कि दो टाइप की हमें ड्यूटी मिल जाती है। एक तो होती है जनरल ड्यूटी और जो दूसरी होती है वो होती है ट्रेड्समैन ड्यूटी। देखो, पहले बता दूं मैं जनरल ड्यूटी के अंदर होता क्या है। और जनरल ड्यूटी के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है कि जितने भी जो सिंपल काम होते हैं, जैसे मान लो कि जो बॉर्डर वगैरह किसी बॉर्डर वगैरह पे फिर किसी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो रखे जाते हैं ना, वो आते हैं हमारे जनरल ड्यूटी के अंदर। और जो हमारे पास दूसरा है जो ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन के अंदर हमारे पास क्या अलग अलग ट्रेड के अंदर डालता है। कुकिंग ट्रेड हो सकता है, सर्विसिंग ट्रेड हो सकता है, या फिर मिलिट्री ट्रेड हो सकता है, ड्राइविंग ट्रेड, तो किसी के अंदर भी डाला जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो 10th पास होने के बाद जनरल ट्रेड के अंदर जो जनरल ड्यूटी होती है उसके अंदर क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम अगर जनरल ड्यूटी के बारे में सोच रहे हैं तो हम क्या 10th पास होने चाहिए विद 45%। ठीक है, 45% के साथ पास होने के बाद ही हम क्या है कि जनरल ड्यूटी के अंदर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम क्या है 33% होने चाहिए। और अगर इसके एज की बात करें तो एज हमारे पास क्या है कि जनरल ड्यूटी के अंदर 17.5 साल से लेके 21 साल की उम्र तक होती है। इसी के बीच में तुम फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर सकते। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो ट्रेड्समैन है। ट्रेड्समैन के अंदर क्या है, तुम सिर्फ 10th पास होने चाहिए, भले तुम्हारे 33% हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे क्या है 10th पास हो तुम। ठीक है, उसके बाद जो इसमें एज है, एज क्या है उसमें 17.5 साल से इसमें 23 साल तक है। जैसे जनरल ड्यूटी के अंदर 17.5 से 21 साल तक था, और जो वैसे ही ट्रेडमैन के अंदर क्या है कि 17.5 साल से लेके 23 साल तक है। अब हम सबसे पहले बात कर, देखो इसमें एक सबसे जो बड़ी बात ध्यान रखनी होती है हमें, इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट जो होते हैं, ठीक है, जो भी भर्ती की जाती है वो हमारे पास क्या है स्टेट वाइज होती है। जैसे मान लो तुम दिल्ली में हो तो दिल्ली के हिसाब से होगा, ठीक है, तुम राजस्थान में हो तो राजस्थान के हिसाब से होगा। तो हर एक स्टेट के वाइज ही होता है। जब तुम्हारे स्टेट में पोस्ट निकलती है तुम तभी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते 10th के बेस पे। तो हम इसे अप्लाई कहाँ करते हैं, अप्लाई जो हमें करना होता है ना वो www.joinindianarmy.nic.in पे, यहाँ इस वाली वेबसाइट पे जाके क्या है करना होता है। मैं इस वेबसाइट की लिंक भी तुम्हें क्या है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब देखो, हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या होता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या है कि इस वेबसाइट पे www.joinindianarmy.nic.in पे जाके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद कि हमारे फिज़िकल की डेट आती है। फिज़िकल की डेट आने के बाद हमें करना क्या होता है कि हमें जब वो जिस डेट पे बुलाते हैं उस डेट पे हमें वहाँ पहुँचना होता है। जब उस पे देखो, फिज़िकल का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब हमारी जो भी हाइट वगैरह, चेस्ट या फिर जो रनिंग वगैरह चेक करते हैं उन सब की बात करें, ठीक है, तो ये सारा उसमें देखा जाता है। और जब फिजिकल होता है तो फिजिकल होने के टाइम पे ही हमारा मेडिकल चेकअप भी होता है। हम जब इन दोनों टेस्ट में पास हो जाते हैं तो हमारा क्या है कि रिटर्न एग्ज़ाम लिया था, जो हमारे 10th की पढ़ाई, जो 10th तक हमने जितनी पढ़ाई करी है उसी के बेस पे छोटा सा एग्ज़ाम होता है। उसमें सिंपल क्या है कि ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल वाले आंसर होते हैं, उसमें टिक मार्क करके हमें क्या है कि पास होना होता है। जब ये सारे हो जाते हैं तो देखो, जब ये सारे जब हम रिटर्न एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो हमें क्या है कि वो भर्ती कर लेते हैं, वो हमारा फाइनल स्टेज होता है जो हमारा एग्ज़ाम होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारे पास फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो है क्या, मतलब कि मेल के लिए कितनी हाइट वगैरह चाहिए होती है और फीमेल के लिए कितनी हाइट वगैरह चाहिए होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेल के अंदर। देखो, मेल में जो
सबसे पहले मैंने बताया था कि जो कैटेगरी वगैरह होती है तो इसमें सिर्फ 2 कैटेगरी बना रखी है। देखो, एक तो हमारे पास क्या जनरल है, ठीक है, और जो दूसरा है ना वो है कि जैसे पहाड़ी इलाके वगैरह होते हैं ना, जहाँ के लोग की हाइट हमेशा छोटी ही रहती है औरों के अकॉर्डिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट के बारे में। हाइट हमारे पास क्या है कि जर्नल के लिए 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर है। और जो पहाड़ी इलाके से जो आने वाले लोग वगैरह होते हैं उन सब के लिए 165 है, या फिर 160 या फिर 163 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये तो है कि और भी कैटेगरी वाइज वहाँ पे देखे जाते हैं। उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट हमारे पास क्या है कि 77 सेंटीमीटर है। और अगर वेट की बात करें कि वज़न कितना होना चाहिए, तो कम से कम 50 किलो वज़न होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसमें BMI वगैरह भी चेक किया था, बॉडी मास इंडेक्स वगैरह भी चेक किया था, वो अलग बात है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। देखो, फीमेल के अंदर क्या है कि फीमेल की जो एज है वो हमारे पास क्या है, वो 17.5 मतलब कि 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और देखो, मेल में भी वही सेम है कि हाँ 17.5 से लेके 21 साल जो एज है दोनों में सेम ही होती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसके जो पापा वगैरह क्या या फिर जो उसके पापा दादा जो भी उनके हो, अगर वो पहले से ही मतलब कि फौज वगैरह में हो, ठीक है, और उनकी क्या डेथ वगैरह हो गई हो, तो उनको 30 साल तक की छूट दी जाती है। फिर फीमेल की हाइट की बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर जनरल के लिए और अदर के लिए 148 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कम कर दो। और अगर वैसे हम चेस्ट की बात करें तो उसमें भी क्या है कि 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सन मिलता है, 4 सेंटीमीटर कम ज़्यादा किया जाता है। तो वैसे देखो, अगर आप एक्चुअल में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो 10th के बाद, तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या, जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उन सबका नोट डाउन कर लो, ताकि अगर आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करने जाओ तो ठीक इस वाली वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।